मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग दशम के लिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक पैराग्राफ भवार्थ से बताया था, अध्ययन कराया था। आज हम लोग दूसरे पैराग्राफ के का पूरा चौपाई और भवार्थ से समझेंगे। ठीक है। दूसरा चौपाई जो है, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जनु जुन धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु कार्य करिय कतरोसु। बोले चित्त परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाव न मोरा। अर्थात लक्ष्मण हंसकर परशुराम से बोले, हे देव सुनिए, हमारी जान में तो सब धनुष एक ही समान होते हैं, फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में किसी की हानि है क्या लाभ? किसी की हानि और किसी की लाभ क्या है? राम ने भी इसे नए धनुष के धोखे में तोड़ा था और मुनि जी यह धनुष तो छूते ही टूट गया। इसमें तो राम का कोई दोष भी नहीं, इसलिए आप बिना बात के क्यों गुस्सा हो रहे हैं? तो परशुराम जी क्या कहते हैं, सुनिए। बाल को बोले बधो नहीं तो ही, केवल मुनिजन जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भो बीनौ किन्नी, विपुल बार में देव न दिन्नी। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोको महिप कुमार। मातु पिताई जनि सोच बसा, कर सई महिष किशोर। गर्भन के अवरख दलन, परशु मोर अति घोर। लक्ष्मण के व्यंग वचन सुनकर अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम जी कहते हैं कि अरे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं सुना। मैं तुझे बच्चा मानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं। तूने मुझे नीरा मुनि मान लिया है, असहाय मुनि मान लिया है। अरे मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूं, मैं स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूं। सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूं। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी के सारे राजाओं से रहित कर रखा है, अर्थात मैं धरती के सारे राजाओं का वध कर चुका हूं और पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान दे चुका हूं। ओ राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे की ओर देख, इसने सहस्त्र बाहु के भुजाओं को काटा है। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत न बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार डालता है। यह दूसरे पैराग्राफ का भावार्थ था। इस तरह से हम लोग तीसरे भावार्थ की तरफ, तीसरे चौपाई की तरफ पढ़ेंगे और भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे। विहसी लखन मोहे मृदुबानी, औ मुनिषि महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, चाहत कुणानो, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़। यह कुंभड़ बतिया को ही नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। कहते हैं कि परशुराम जी डिंगे सुनकर लक्ष्मण को कोमल वाणी में हंसकर बोले। परशुराम जो डिंगे मार रहे थे, अपनी प्रशंसा खुद सुना रहे थे, स्वयं सुना रहे थे, तो कोमल स्वर में हंसते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनिराज परशुराम तो बहुत माने हुए योद्धा निकले। आप तो मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, मानो फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यानी लक्ष्मण जी यहाँ व्यंग चलाते हैं, अपने आप को पहाड़ बताते हैं और परशुराम जी को पर व्यंग कर रहे हैं कि फूंक मारकर इस पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। परंतु मुनि जी, हम भी कोई कुम्हड़े की बतिया की छुई मुई के फूल नहीं है जो तर्जनी देखकर कुम्हला जाएंगे। मैं आपके ये डिंगों से डरने वाला नहीं हूं। आप जो अपनी प्रशंसा खुद कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा, अपने भुज बल की प्रशंसा कर रहे हैं, इससे मैं डरने वाला नहीं हूं। उसके बाद चौपाई है कि सुर महिषूर हरिजन और आई,
हमरे कुल इन पर सुराई, बधे पापो अपकृति हारे, मारतहु पाप परिय तुम्हारे। कोटि पुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहियूं, क्षमहु महामुनिधि, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले विरागम भी। इस तरह से फिर मुनि कहते हैं कि मैंने आपके हाथ में, अर्थात लक्ष्मण जी, मुनि के वचन के बाद लक्ष्मण जी फिर हंसते हुए कहते हैं कि मुनि जी, मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ी और कंधों पर धनुष बाण देखा तो कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह दिए। सोचा कि सामने सचमुच कोई वीर योद्धा है। आपको ऋषि भृगु का पुत्र जानकर और कंधे पर जनेऊ देखकर मैंने सब कुछ सहन कर लिया। आपने जो कुछ भी कहा उसे सहकर क्रोध को पी लिया। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते। आप तो ब्राह्मण हैं, यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे पाप लगेगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, आपसे हार जाऊं तो अपयश मिलेगा, इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी आपके पांव पड़ना मेरा कर्तव्य है। तो महामुनि परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपने यह धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किया है, यानी अव्यंग मान है कि आप अपनी प्रशंसा ही भली भांति बहुत डिंगे मारते हैं, तो ये धनुष बाण और फरसा लेकर आप व्यर्थ बेकार ही धारण किए हुए। आप तो अपने वचन से ही सबको थका दीजिएगा, डरा दीजिएगा, भयभीत कर दीजिएगा। तो वही लक्ष्मण जी कहते हैं कि यह धनुष बाण व्यर्थ का ही धारण किए हुए हैं, इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपको कुछ अनिश्चित कह दिया, अनुचित कह दिया हो तो धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? तो तीसरा पैराग्राफ है, कौशिक सुनहु मंद यहु बाल को, कुटिल काल बस निज कुल घाल। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु। काल कवलु होइए छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहो जो चहु मुबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बारन मारा। अपने मुँह तुम अब आपनि करनी, बार अनेक भांति बहुवरन। नई संतोष उता पुनि कछु कहूँ, जनि ऋष रोकी दुसह दुख सहूँ। वीरव्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाहु शोभा। सूर समर करनी करिह, कही न जानवहि आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। हे विश्वामित्र सुनो, अर्थात परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक जो है बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। यह काल के बस होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी चंद्रमा का कलंक है। यह पूरी तरह से उदंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष न देना। यदि तुम इसे बचना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे रोक लो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन बखान सकता है? अपनी बखान। तो इस तरह से लक्ष्मण जी व्यंग करते हुए कहते हैं कि आप अपने मुख से अपनी प्रशंसा स्वयं कर लेते हैं, तो आपके प्रताप के बारे में, आपके भुजबल के बारे में दूसरा प्रशंसा कौन करेगा? आप ही अपने बारे में कुछ और कह लीजिए। इस तरह से आपने अपने मुंह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से की। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख सहन मत कीजिए मुनिवर। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं।
आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का कार्य करते हैं। वे अपने बारे में कहकर अपने बारे में नहीं कहते, नहीं अर्थात अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप के डींग हाँका करते हैं। इस तरह से लक्ष्मण जी परशुराम जी को व्यंग बाण चलाते हुए कहते हैं। चौथा पैराग्राफ है कि तुम तो कालो हाँक जनु लावा, बार बार मुहि लागे दुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊ कर घोरा। अब जन दे दोष मोहि लाओगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल विलोक बहुत मैं बाँचा, अबे हूँ मर निहार भसाचा। कौशिक कहाँ छवि अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कर कुठार में रोकन कोई, आगे अपराध गुरुद्रोही। उत्तर देत छाड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न त यही काठी कुठार कठोरे, गुरहि कुरीन होतहु शर्म धोरे। गार सुनक हृदय हसी, मुनहि हरि हरे सूझ। अय मैं खाड़ उख मैं अजहूँ, न बूझ अबूझ। इस तरह से परशुराम जी फिर क्रोधित होते हुए कहते हैं, लक्ष्मण परशुराम से बोलते हुए कहते हैं कि आप तो मानो मृत्यु को हाथ लगा लगा कर मेरे लिए बुला रहे हो। परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं। लक्ष्मण ये कठोर व्यंग वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को सुधार कर सीधा कर लिया। वे बोले, अब लोग इस बालक के वध के लिए मुझे दोष न दे। यह कटु वचन कहने के कारण वध की योग्य है। मैं तो इसे बालक समझकर बहुत बचाता रहा, परंतु अब यह सचमुच ही मारने योग्य हो चुका है, मारने योग्य हो चुका है। बात बिगड़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम से कहा, परशुराम जी आप तो साधु हैं। साधु जन बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं दिया करते, इसलिए इसे क्षमा कर दे। परशुराम बोले, विश्वामित्र जी आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी हूँ। मेरे हाथों में तेज कुल्हाड़ा भी है। सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाली अपराधी खड़ा है और वह बार बार जवाब दिए जा रहा है। इतना होने पर भी मैं अगर इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं तो केवल तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण, नहीं तो मैं अब इस कठोर कुल्हाड़ी से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु ऋण से उत्तीर्ण हो जाता। विश्वामित्र ने मन में हंसकर कहा, देखो मुनि परशुराम को कैसे हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात वे सब क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं और उन्हें आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खाड़ नहीं बल्कि लोहे का बना हुआ तेज खाड़ा है, तलवार है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा है। मुनि जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। अगला पैराग्राफ ऐसे है कि कहें लखन मुनि सिल तुम्हारा, को नाही जान विदित संसारा। माता पिता ही मुरीन भय नीके, गुर ऋणहु रहा सोचू बड़जी के। सो जनो हमरे ही माथे काढ़ा, दिल चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिया ब्याहरिया बोली, तुरंत देह में थैली खोली। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा वर मोही, विप्र विचारे बचो नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरहि गे बाढ़े। अनुचित काहि सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। लखन उतारा आहुति सरसी, भृगु कोपु कुरसान। बड़ देखी जल संवचन बोले, रघुकुल भानु। इस तरह से लक्ष्मण परशुराम से बोले, हे मुनि आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। सारा संसार आपसे परिचित है। आप अपने माता पिता से ऋण से तो अच्छी तरह उत्तीर्ण हो चुके हैं। अब आप पर गुरु का ऋण शेष बचा है, उसे उतारने की चिंता आपके मन में है। वह शायद आप हमारे माथे मढ़ना चाहते हैं, अर्थात मुझे मारकर आप शायद गुरु ऋण उतारना चाहते हैं। ठीक भी है, दिन भी बहुत हो गए हैं
अब तक तो आप पर गुरु ऋण का ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। चलिए अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत सारी धनराशि चुका दूंगा। लक्ष्मण के मुंह से यह कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा साध लिया। सभी सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। लक्ष्मण ने फिर से कहा, भृगुवर परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। वो राजाओं से के शत्रु, लगता है आपको युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फेंक रहे हैं। यह सुनते ही सभा में उपस्थित लोग अनुचित है कहने लगे। राम ने भी लक्ष्मण की आंखों के ओर संकेत करते हुए अधिक बोलने से मना कर दिया। इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले थे। परशुराम का क्रोध आग के समान था जो लक्ष्मण के विघ्नों से भड़क उठा था। अतः आग को बढ़ता देखकर श्री रामचंद्र जल के समान शीतल वचन बोले। इस तरह से हम लोगों का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद संपन्न हुआ। धन्यवाद।